Now I am continue on my lecture video which is based on the future market. अभी जस्ट हम लोगों ने सुना था कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में स्टॉक एक्सचेंज है। मिस्टर ए को ऐसा फील हो रहा है कि बढ़ने का चांसेस है और मिस्टर बी को ऐसा फील हो रहा है कि घटने का चांसेस है। अब ये बेचना चाह रहा है मिस्टर बी और मिस्टर ए खरीदना चाह रहा है। अब जो मिस्टर ए है जो खरीदना चाह रहा है 3 महीने के बाद, इसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। और मिस्टर बी जो है जो बेचना चाह रहा है, जिसको फील हो रहा है कि रेट गिरने वाला है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन फॉरवर्ड मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। अभी तक तो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि भाई फ्यूचर मार्केट क्या है, फिर एक दिन का क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि फॉरवर्ड मार्केट क्या है। अब दोनों के बीच का डिफरेंसेस तो हम लोग ईजी वे में हम लोग डिफरेंसेस को पता कर सकते हैं। बाकी तो बहुत सा पॉइंट किताब में लिखे हुए हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो आप ईजी वे में तुरंत समझ सकते हैं। पहला है कि आपका जो फॉरवर्ड मार्केट है, फॉरवर्ड मार्केट बेसिकली फर्स्ट डिफरेंसेस है कि फॉरवर्ड मार्केट आपका हमेशा ओटीसी पे डिपेंड करता है, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड मार्केट में ट्रेडिंग होता है, यानी वहाँ किसी तरह का कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता है। वहाँ वो सामने वाला को ऑन द स्पॉट जान रहा है, या चलते फिरते बात हो गया, किसी के बीच में एग्रीमेंट हो गया ओवर द काउंटर, या टेलीफोन के थ्रू बात हो गया, या पड़ोसी से बात हो गया, तुरंत एग्रीमेंट बन गया। लेकिन वो डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर कि आप किस तरह से जो है अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करते हैं। तो फॉरवर्ड मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन दी ओटीसी। ओटीसी पे आप लीगल एक्शन बहुत मुश्किल है कि आप ले सकेंगे, ठीक है। सामने वाले की मर्जी जैसी रही, हो सकता है वो अपना फुलफ़िल करेगा या हो सकता है नहीं भी करेगा। बट फ्यूचर मार्केट जो होता है वो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट है। कहने का मतलब यहाँ दो पार्टी के बीच में अगर डील हो रहा है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज वहाँ मीडिएटर होता है और स्टॉक एक्सचेंज पूरा जिम्मेवारी ले लेता है कि दोनों पार्टी में किसी को नुकसान ना हो। तो यहाँ मीडिएटर के रूप में स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, जो कि अपने आप में एक नाम ही काफ़ी है दोनों को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। बट फॉरवर्ड मार्केट में ओटीसी होते हैं, ओवर द काउंटर, मतलब ऑन द स्पॉट किसी से इंटरेक्ट किए और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना लिए, पड़ोसी से इंटरेक्ट कर लिए या अनजाना आदमी से भी इंटरेक्ट कर लिए और बना लिए, टेलीफोन के थ्रू भी बात किए बना लिए, तो वो हो गया ओटीसी मार्केट। तो फॉरवर्ड मार्केट बेस्ड ऑन ओटीसी, वेयर एज द फ्यूचर मार्केट बेस्ड ऑन एक्सचेंज ट्रेडेड। नाउ सेकेंड डिफरेंसेस है कि फॉरवर्ड मार्केट जो है वो कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज्ड मार्केट वो कस्टमर के अकॉर्डिंग बनता है। जैसा पार्टी ए और बी जिस तरह से सोच लिया कि ठीक है हम इतना दिन के बाद देंगे या हम इतना प्राइस में देंगे, या कभी उसको लगा कि ठीक है 2-4 दिन और आगे बढ़ा दें, अपने हिसाब से उन लोग रूल और रेगुलेशंस को बनाते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि हम लोग ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करें। बट फ्यूचर मार्केट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। स्टैंडर्डाइज्ड कहने का मतलब है कि ये एक जो स्टॉक एक्सचेंज का रूल एंड रेगुलेशंस बना हुआ है उसी के स्टैंडर्ड के तहत दोनों पार्टी डील करते हैं। उसमें जो फर्स्ट पार्टी बोल दिया या जो सेकंड पार्टी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, उसके कहने से नहीं होगा। स्टॉक एक्सचेंज का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग दोनों पार्टी काम करेंगे। तीसरा डिफरेंसेस है कि जो हमारे फॉरवर्ड मार्केट हैं वो कस्टमर के अकॉर्डिंग ही जो है हमेशा आगे बढ़ते हैं, उनका इच्छा के अकॉर्डिंग जो है सो एग्रीमेंट बनता है, जिस तरह से वो चाहा उस तरह से बना। बट यहाँ जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपका फ्यूचर मार्केट है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं। तो स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ये काम होते हैं, इसका पॉलिसीज़ बनता है। लेकिन आपका फॉरवर्ड मार्केट में ऐसा नहीं है। चौथा डिफरेंसेस है कि फॉरवर्ड मार्केट में मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिना मार्जिन मनी का ही जो है एग्रीमेंट बन जाता है। बट स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर मार्केट में जो है, चूँकि स्टॉक एक्सचेंज वहाँ बीच में मीडियरी के रूप में आ जाते हैं, इंटरमीडियरी के रूप में, तो वहाँ वो मार्जिन मनी लेते हैं, जमा लेते हैं, तभी जो है आगे का प्रोसेस को जारी रखते हैं। तो मार्जिन मनी एक में होता है, दूसरा मार्जिन मनी नहीं होता है।
ठीक है, जिसके वजह से सिक्योरिटी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। तो आपका फॉरवर्ड मार्केट में मार्जिन मनी का रिक्वायरमेंट नहीं है और फ्यूचर मार्केट में मार्जिन मनी का रिक्वायरमेंट है। अब एक है कि 5वां नंबर का डिफरेंस है, वो ये है कि जो फॉरवर्ड मार्केट होते हैं उसका अपना जो है कस्टमर पार्टी डिफ़ॉल्ट होता है। कस्टमर पार्टी डिफ़ॉल्ट करने का मतलब मिस्टर ए डिफ़ॉल्ट हो सकता है या मिस्टर बी भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। बट यहाँ किसी भी तरह का नो कस्टमर पार्टी डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। नो काउंटर पार्टी डिफ़ॉल्ट, किसी तरह का डिफ़ॉल्ट का चांसेस नहीं होता है। ये चीज़ 5वां डिफरेंसेस है। छठा 6 नंबर का डिफरेंस ये है फॉरवर्ड और फ्यूचर में कि जो फॉरवर्ड मार्केट होते हैं उसका अपना कोई फिक्स्ड, मतलब जहाँ पे मीटिंग हो रहा है या जो भी एग्रीमेंट बन रहा है उसका कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है, उसका कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं, चलते चलते भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, टेलीफोन के थ्रू भी तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बाहर किसी से मिले ऑन द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट फ्यूचर मार्केट में जो है वो आपका ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको एगो सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम के थ्रू आप अटैच रहेंगे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। अब स्टॉक एक्सचेंज एक आपका फिक्स्ड लोकेशन होता है जहाँ से आपका जो है सो सारा सिग्नल मिलेगा आपको, उसके अकॉर्डिंग जो है सो आपकी एग्रीमेंट बनती है। तो देयर आर वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन फॉरवर्ड मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि OTC पे बेस्ड है, फ्यूचर मार्केट एक्सचेंज ट्रेडेड पे। फॉरवर्ड मार्केट कस्टमाइज्ड है, फ्यूचर मार्केट स्टैंडर्डाइज्ड है। फॉरवर्ड मार्केट कस्टमर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जबकि फ्यूचर मार्केट स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू। फॉरवर्ड मार्केट में मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और फ्यूचर मार्केट में मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉरवर्ड मार्केट में काउंटर पार्टी डिफ़ॉल्ट होते हैं और फ्यूचर मार्केट में काउंटर पार्टी डिफ़ॉल्ट नहीं होते हैं। फॉरवर्ड मार्केट में जो कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता है इंटरमीडियरीज़ के बीच में, ठीक है, इंटरमीडियरीज़ के रूप में स्टॉक एक्सचेंज नहीं होते हैं, इसमें स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। फॉरवर्ड मार्केट का कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है जहाँ पे एग्रीमेंट हो, बट इसका अपना लोकेशन होता है और इसका एक सिस्टम है, उसी के माध्यम से जो है काम होता है। तो थैंक यू, ये कंप्लीट हो गया आपका फ्यूचर मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट के बीच का क्या डिफरेंसेस है।